अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डीबग इंटरप्ट्स। CS 401 का ये लेक्चर नंबर 10 है और हमारे कोर्स का टाइटल है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज। सो इस लेक्चर में सबसे पहला हमारा टॉपिक है डीबगर यूजिंग सिंगल स्टेप इंटरप्ट्स। सो डीबगर यूजिंग सिंगल स्टेप्स इंटरप्ट का मतलब होता है कि ऐसा डिबगिंग मैकेनिज्म जो CPU इंटरप्ट्स का यूज करके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करता है। ये फीचर खास तौर पर असेंबली लैंग्वेज में डिबगिंग के लिए यूज होता है, जहां प्रोग्रामर को हर इंस्ट्रक्शन का इफेक्ट देखना होता है। अब डीबगिंग नाम से ही बेसिकली हमारे पास जब हमने किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को देखना हो कि इस टाइम जिस स्टेप पे हमारा प्रोग्राम मौजूद है उस स्टेप पे हमारे वेरिएबल्स की, या असेंबली लैंग्वेज की ज़ुबान में बात करूं तो हमारे रजिस्टर्स में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर हैं और इस वक्त हमारा प्रोग्राम कहां पर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डिबगिंग कहलाती हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर VS कोड ओपन है, तो यहाँ पर किसी का प्रोग्राम ओपन है, ये किसी और लैंग्वेज में है, रिएक्ट वगैरह में। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिकली डिबगिंग दिखाना चाहता हूँ कि डिबगिंग होती क्या है। तो यहाँ पर VS कोड में अगर आप लाइन के इस तरफ जाएं तो आपको रेड डॉट दिख रहा होगा और आप इसके सामने भी देख लें, लिखा हुआ आ रहा है क्लिक टू ऐड ब्रेक पॉइंट। अगर मैं इस पे ऐड करता हूं तो यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। अब ये ब्रेक पॉइंट्स बेसिकली क्या काम करता है, ये डिबगिंग का काम करता है कि जब ये प्रोग्राम, जिस भी चीज का ये प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो जब वो इस लाइन पर आएगा, लाइन नंबर 772 पर, तो यहाँ पर क्योंकि ब्रेक पॉइंट लगा होगा तो यहाँ पर आके प्रोग्राम रुक जाएगा। अब रुकने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, पहले ये वाली, फिर ये वाली, ये वाली, ये वाली सारी, ठीक है। मजीद ये कि जिस तरह ये इसके फंक्शन में पैरामीटर्स में कुछ आ रहे हैं, रेटिंग्स नंबर वगैरह, यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे वो हमें यहाँ पर शो हो रहे होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक पॉइंट। तो ये होती है हमारे पास डिबगिंग। सो अ डिबगर यूजिंग द सिंगल स्टेप इंटरप्ट अलाउ एग्जीक्यूटिंग वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, डिस्प्लेइंग रजिस्टर वैल्यू आफ्टर ईच स्टेप, के हर स्टेप के बाद रजिस्टर के अंदर क्या वैल्यू आ रही है वो हमारे पास डिबगिंग के जरिए हम लोग देख सकते हैं। इट लेवरेजेस द ट्रैप फ्लैग इन द CPU टू ट्रिगर एन इंटरप्ट आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन। अब ये सारा काम कहते हैं कि परफॉर्म किस तरह हो सकता है, उसके तीन हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। तीन स्टेप्स के अंदर ये काम परफॉर्म होता है। पहले नंबर पे ट्रैप फ्लैग, दूसरे नंबर पे इंटरप्ट हैंडलिंग और तीसरे नंबर पे ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट। ब्रेक पॉइंट मैं अभी आपको दिखा भी चुका हूँ, उसी चीज को बोलते हैं। बस यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज क्योंकि ओल्ड लैंग्वेज है तो यहाँ पर ये तीनों स्टेप से होता है, लेकिन जो मॉडर्न तरीका है VS कोड में, जो हम आजकल कोडिंग करते हैं मॉडर्न लैंग्वेजेस की, उसके अंदर वही तरीका है कि आप लाइन के साथ वो रेड डॉट जैसे डालेंगे आपका डिबगिंग ब्रेक पॉइंट्स लग जाते हैं और फिर आप जैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे हर ब्रेक पॉइंट पे आपका प्रोग्राम स्टक ऑफ हो जाएगा और वहां से आप लोग लाइन बाय लाइन अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। अच्छा, डिबगिंग का बेसिकली पर्पस क्या होता है ये तो मैंने बताया नहीं। डिबगिंग बेसिकली कोड के अंदर जब कोई बग्स आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं और सॉल्व नहीं हो रहे होते, तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर लाइन, प्रोग्राम की हर लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग डिबगिंग इस्तेमाल करते हैं ताकि लाइन बाय लाइन हम देख सकें कि कौन सी लाइन में हमारा प्रोग्राम जो है खराब हो रहा है और वहां पर एरर्स आ रहे हैं, ताकि हम उसी लाइंस को रिजॉल्व कर पाएं। सो अब आ जाते हैं ट्रैप फ्लैग के ऊपर। सो ट्रैप फ्लैग बेसिकली एक फ्लैग बिट होती है जो कि फ्लैग रजिस्टर में होती है। अगर ये सेट हो यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो तो CPU हर इंस्ट्रक्शन के बाद इंटरप्ट जनरेट करता है। और इंटरप्ट जनरेट वो कैसे करेगा, उसके लिए इंटरप्ट 1 इंट 1 की कमांड होती है। जैसे यहाँ टाइप 1 लिखा हुआ है ना, ये टाइप 1 का मतलब इंट 1 है। तो इससे क्या होता है कि सिंगल स्टेप इंटरप्ट जो है वो जनरेट होता है। सो व्हेन सेट द CPU जनरेट्स अ टाइप 1 इंटरप्ट सिंगल स्टेप इंटरप्ट आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन के बाद एक सिंगल स्टेप इंटरप्ट जो है वो जनरेट होता है, जिसको इंट 1 भी बोला जाता है। नंबर 2 पर इंटरप्ट हैंडलिंग। इंटरप्ट हैंडलिंग बेसिकली जब सिंगल स्टेप इंटरप्ट जो है वो ट्रैप फ्लैग सेट होती है तो हर इंस्ट्रक्शन के बाद CPU इंटरप्ट 1 राइज करेगा। उसके बाद क्या होगा, बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स इंटरप्ट वो क्या करेंगे, डिबगर यूज करता है ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट। ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट क्या होगा, यानी कि इंट 3 को इस्तेमाल करेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जिससे रुक जाएगी। सो द डिबगर्स इंट 1 हैंडल्स डिस्प्लेज रजिस्टर वैल्यू एंड वेट्स फॉर द की प्रेस बिफोर द प्रोसीडिंग। ये वही बात है जैसे अभी मैंने आपको VS कोड में भी ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाया, इसी तरह जो इंटरप्ट हैंडलिंग है ये समझे वही ब्रेक पॉइंट का काम करेगा कि जैसे ही वहां पर हमारे पास लाइन आएगी जहां पर ब्रेक पॉइंट्स लगे होंगे तो वहां पर ये इंटरप्ट जो है क्योंकि हमने सेट कर रखा होगा इंटरप्ट 1, इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली हमारे पास रजिस्टर की वैल्यूज जो है वो एक तो डिस्प्ले होंगी और दूसरा उस वक्त तक एग्जीक्यूशन रुकी रहेगी जब तक हम नेक्स्ट की नहीं प्रेस करेंगे। अब जैसे कि VS कोड के लिए
नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए F10 इस्तेमाल होता है, और जो विजुअल स्टूडियो हमारे पास इस्तेमाल होता है, जो .NET में प्रोग्रामिंग करते हैं, वहां पर भी F10 इस्तेमाल होता है। तो F10 दबा के हम लोग नेक्स्ट लाइन पे मूव करते जाते हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में वो सारा काम कौन करेगा? इंटरप्ट हैंडलिंग करेगा। उसके बाद आ जाए ब्रेक पॉइंट्स इंटरप्ट, जिसको इंटरप्ट 3 के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि डिबगर डिजायर्ड इंस्ट्रक्शन एड्रेस पे इंटरप्ट 3 इंस्ट्रक्शन को इंजेक्ट कर देता है। जब प्रोग्राम उस एड्रेस तक पहुंचता है तो इंटरप्ट 3 जनरेट होता है, int 3। फिर जब क्या होता है कि डिबगर कंट्रोल को जब हासिल कर लेता है तो यूजर को करंट स्टेट दिखाता है और वापस से ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन को वहां लिखकर एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू कर देता है। मींस के ये जो ब्रेक पॉइंट int 3 की इंस्ट्रक्शन है, ये क्या करते हैं, जो करंटली एग्जीक्यूशन हो रही होगी उसको रोक देगी, पॉज कर देगी। तो यूज टू पॉज एग्जीक्यूशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर एग्जीक्यूशन को पॉज कर देगी, रोक देगी, और फिर जो इंटरप्ट आया होगा उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, और ये जो int 3 है इसका ऑप कोड होता है 0 × cc। तो जहां पर आपको ये वाला नजर आ जाए तब भी उसका मतलब यही है, int 3 नजर आ जाए उसका मतलब भी ब्रेक पॉइंट भी है। चलें जी, नेक्स्ट आ जाए हाउ डिबग इंटरप्ट्स वर्क। डिबग इंटरप्ट्स काम कैसे करते हैं? तो इसके अंदर 3 स्टेप हैं। सबसे पहले ट्रैप फ्लैग सेट होगा, फिर उसके बाद सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन होगी, और लास्ट में ब्रेक पॉइंट, जिसकी तफसील अभी भी हम देख के आ चुके हैं। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत और बातें बताई गई हैं। देयर इज नो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू मॉडिफाई ट्रैप फ्लैग। कहता है कि कोई ऐसी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है जिससे हम ट्रैप फ्लैग सेट कर सके। इन स्टेज बजाय इसके कि ये जो फंक्शन है पुश F और पॉप है, इनकी मदद से हम लोग ट्रैप फ्लैग को सेट करते हैं। और वो किस तरह होगा? वो सारा काम स्टैक पर होगा, लेकिन उसके लिए खास फंक्शन है पुश F और पॉप F। जब भी आपने सेट करना होगा तब आप पुश F का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो पुश F पुशेस फ्लैग्स onto the stack और मॉडिफाई TF, तो ये मॉडिफाई कर देगा TF को इन द स्टैक इमेज। उसके बाद जब आपने इसको खत्म करना होगा तो पॉप F रीलोड्स द मॉडिफाइड फ्लैग इनेबलिंग सिंगल स्टेपिंग, तब आप पॉप F का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 पर है सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन। सो सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन में क्या है? आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन int 1 इज ट्रिगर्ड, कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद एक इंटरप्ट जनरेट होगा जिसकी वजह से वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर पाएगा। द हैंडलर डिस्प्लेड रजिस्टर्ड एंड वेट फॉर द यूजर इनपुट, तब तक कंट्रोल रुका रहेगा जब तक कोई कीबोर्ड से की प्रेस नहीं होगी अगले स्टेप पर जाने के लिए। इस तरह VS कोड में F10 की है, जब तक आप F10 नहीं दबाते तब तक एग्जीक्यूशन हुआ प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन पे बढ़ता ही नहीं है। ब्रेक पॉइंट्स int 3 रिप्लेसेस एन इंस्ट्रक्शन। int 3 इंटरप्ट 3 जो है वो इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस कर देता है, जो कि एक ब्रेक पॉइंट का काम करती है। द int 3 हैंडलर रिस्टोर्स द ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन, और यही क्या करती है कि जो करंटली एग्जीक्यूशन हमारा टास्क होता है उसको स्टॉप कर देती है, उसको किसी जगह पर स्टोर कर देती है, और जब वो खत्म हो जाता है, इंटरप्ट खत्म हो जाता है, तो उसको दोबारा उसी लाइन से एग्जीक्यूट करना भी स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट आ जाए डिबगर यूजिंग ब्रेक पॉइंट्स इंटरप्ट। तो ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पर रोकना, ताकि डेवलपर या डिबगर उस वक्त रजिस्टर, मेमोरी या वेरिएबल को देख सके कि उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू इस टाइम मौजूद है। इसका इस्तेमाल कहाँ का होता है कि जब हमने प्रोग्राम के बग्स ट्रेस करने हो, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को चेक करना हो, या रजिस्टर या मेमोरी का स्टेटस देखना हो। तो ये 3 जगह हैं जहां पर आप इस्तेमाल करते हो। एक तो जब हम खुद ही प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और हमारे प्रोग्राम में एरर्स आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा होता कि कहां पर किस लाइन पे एरर है, तब हम वहां पर ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, जिस लाइन में एरर होता है उस लाइन का हमें पता चल जाता है। एग्जीक्यूशन फ्लो के किसी और ने प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप उसको देख रहे हैं, लेकिन आपको देखते हुए समझ ही नहीं आ रही कि ये प्रोग्राम शुरू कहां से हो रहा है और खत्म कहां से हो रहा है। जैसे कि ये वाला जो हमारे पास एक वेबसाइट का प्रोग्राम है, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी फाइल में से मेरा प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो रहा है, कौन सी फाइल में कब जा रहा है, कब नहीं जा रहा। तो इस काम के लिए मैं क्या करूंगा, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ ब्रेक पॉइंट्स लगाऊंगा, और जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो उस मुतलका ब्रेक पॉइंट पे आकर हमारा प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा, और जब मैं फिर F10 दबाऊंगा फिर वो नेक्स्ट लाइन करके एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। और तीसरे नंबर पे कि आपके वेरिएबल्स में या असेंबली लैंग्वेज की जुबान में आपके रजिस्टर में इस टाइम करंटली क्या वैल्यू मौजूद है, तो उसको देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो अ डिबगर यूजिंग ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट इन 3 पॉजेज द एग्जीक्यूशन एट अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, किसी भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पर एग्जीक्यूशन को रोक देता है। इंस्टेड ऑफ एवरी स्टेप, बजाय इसके कि वो हर स्टेप पे रुके। द सिंगल स्टेप इंटरप्ट
सिंगल स्टेप इंटरप्ट इज यूज टेम्परेली टू रिस्टोर द ब्रेक पॉइंट। तो यहाँ पर सिंगल स्टेप इंटरप्ट इस्तेमाल होता है जो कि टेम्परेरी उस ब्रेक पॉइंट को रिस्टोर करने के लिए काम आता है, यानी कि उसके अंदर हमारा करंटली जो भी एग्जीक्यूशन होती है उसका डाटा वहां पर जाकर स्टोर होता है। सो नेक्स्ट है ब्रेक पॉइंट मैकेनिज्म। ब्रेक पॉइंट मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है कि डिबगर जो है वो रिप्लेस करता है टारगेट इंस्ट्रक्शन को हमारे डिजायर्ड एड्रेस पर किसकी मदद से, int3 की मदद से। सो इट रिप्लेसेस द टारगेट इंस्ट्रक्शन विद int3। जब सीपीयू एड्रेस पे पहुंचता है तो इंस्ट्रक्शन int3 एग्जीक्यूट होता है, कंट्रोल डिबगर के पास चला जाता है। जब डिबगर के पास कंट्रोल चला जाता है तो इंस्ट्रक्शन एड्रेस या कॉन्टेक्स्ट को सेव करा देते हैं। डिबगर जो है वो इसको सेव कराता है इंस्ट्रक्शन एड्रेस को। फिर क्या होता है कि ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन वापस रिस्टोर करता है और ऑप्शनली यूजर को स्टेटस दिखाता है। फिर जो है एग्जीक्यूशन जो दोबारा रिज्यूम हो जाती है और उसी पॉइंट से चलना स्टार्ट हो जाती है जहां पर आपने उसको छोड़ा था। सो ब्रेक पॉइंट मैकेनिज्म रिप्लेस द टारगेट इंस्ट्रक्शन विद int3 के सबसे पहले तो टारगेट इंस्ट्रक्शन को इंटरप्ट 3 से रिप्लेस करेगा। व्हेन इंटरप्ट 3 ट्रिगर, जब ये इंटरप्ट ट्रिगर होगा तो हैंडलर क्या करेगा, रिस्टोर्स द ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन कि वो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन को रिस्टोर करेगा, एग्जीक्यूटिव उसको चलाएगा, फिर क्या करेगा, री इंसर्ट int3 फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन और फिर से दोबारा एक इंटरप्ट उसके अंदर इंसर्ट कर देगा ताकि नेक्स्ट आइटरेशन के लिए भी इंटरप्ट जनरेट हो। नेक्स्ट है टेम्परेरी सिंगल स्टेपिंग। टेम्परेरी सिंगल स्टेपिंग बेसिकली एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सबसे पहले वो प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम है क्या। जब इंटरप्ट 3 एग्जीक्यूट होता है तो वो इंस्ट्रक्शन रिप्लेस की गई होती है। यहाँ लफ्ज पे गौर करें कि जब इंटरप्ट 3 एग्जीक्यूट होता है तो इंस्ट्रक्शन, वो वाली इंस्ट्रक्शन जहाँ पर इंटरप्ट 3 एग्जीक्यूट होता है वो इंस्ट्रक्शन रिप्लेस की गई होती है। तो डिबगर को फिर से ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन चलानी होती है, राइट, क्योंकि इंटरप्ट आया तो उसको इंटरप्ट रिजॉल्व करने के बाद वापस उसी जगह से एग्जीक्यूट करना है जहाँ से वो पहले एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर हम फौरन ही उस इंस्ट्रक्शन को चलाएं तो हम ब्रेक पॉइंट्स मिस कर देंगे और अगला स्टेप डिबगिंग करना शुरू कर देगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास आता है टेम्परेरी सिंगल स्टेपिंग। सो आफ्टर रीस्टोरिंग द ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन को रीस्टोर करने के बाद ट्रैप फ्लैग इज सेट टू एग्जीक्यूट इट्स वंस। ट्रैप फ्लैग को हम लोग एक दफा सेट करते हैं। द int1 हैंडल्स री इंसर्ट int3 आफ्टरवर्ड। जो हमारे पास इंटरप्ट 1 हैंडलर है वो दोबारा से री इंसर्ट करता है किसको, इंटरप्ट 3 को। इसके बाद मतलब कि इस दोनों पॉइंट्स में कहा यह गया है कि जो डिबगर है वो इंटरप्ट 3 को टेम्परेरी हटा देता है और उसके बाद क्या करता है, ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन को रन करता है। जब ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन रन हो रही होती है तब वो क्या करता है, ट्रैप फ्लैग को सेट कर देता है और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद int1 को दोबारा एग्जीक्यूट कर देता है। फिर जो है डिबगर अगेन कंट्रोल ले लेता है अपनी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का और जो हमारे पास ट्रैप फ्लैग सेट हुआ था उसको क्लियर कर देता है। क्लियर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि int3 दोबारा से इंसर्ट कर दिया जाता है अगर ब्रेक पॉइंट परमानेंट है। तो अगर ब्रेक पॉइंट परमानेंट नहीं है तो वो खत्म हो जाता है वहीं पर। तो 5 स्टेप मैंने आपको बताए टेम्परेरी सिंगल स्टेपिंग में कि जो डिबगर है वो क्या करेगा, इंटरप्ट को हटा देगा, ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन को रन करेगा, ट्रैप फ्लैग को सेट करेगा। फिर क्या होगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बाद इंटरप्ट 1 दोबारा से कॉल होगा, डिबगर कंट्रोल अगेन अपना कंट्रोल ले लेगा, ट्रैप फ्लैग को क्लियर कर दिया जाएगा, इंटरप्ट 3 वाली जो है वो इंस्ट्रक्शन वापस से इंसर्ट हो जाएगी अगर हमारा ब्रेक पॉइंट परमानेंट है तो, अदरवाइज इंटरप्ट 3 वापस से इंसर्ट नहीं होगी। सो ये था हमारे पास ओवरऑल लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। इन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां पर भी हमें लाजमी से फॉलो करें। सो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।